मैडम, आप हमेशा इतना काम क्यों करती हैं? आराम कर लिया कीजिए, मोहन ने। उसके शब्दों में एक सच्चा अपनापन था, जिसने मुझे गहराई से छुआ। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। हम एक दूसरे के साथ सहज महसूस करने लगे, जैसे हम एक गहरे संबंध में बंध रहे हों। एक दिन जब मोहन मेरा मसाज कर रहा था, अचानक मेरे दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसका स्पर्श धीरे धीरे मेरे गालों तक पहुंचा और मेरे मन में भावनाओं का एक सैलाब उमड़ने लगा। मुझे लगा जैसे समय थम गया हो, लेकिन उसी पल मैंने खुद को रोक लिया। मैंने एहसास किया कि ये जो भी था, वह मेरे जीवन के संतुलन को बिगाड़ सकता है। मैं जानती थी कि राहुल की नज़रों में आदर है और हमें इस संबंध को केवल नौकर और मालिक के रूप में ही रखना होगा। लेकिन मोहन की मासूमियत और उसका सच्चा प्यार मुझे हर बार खींचता था। मैंने अपने मन में कई बार सोचा, क्या यह केवल एक आकर्षण है या कुछ और? क्या मैं इस रिश्ते को एक नया मोड़ दे सकती हूँ? लेकिन मुझे अपनी स्थिति का ख्याल रखना था। मैंने अपने दिल की सुनने की बजाय अपने दिमाग को ज्यादा महत्व दिया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं इस रिश्ते को केवल एक दोस्ती तक सीमित रखूंगी। लेकिन क्या ये वादा हमेशा के लिए निभाया जा सकेगा? ये सवाल मेरे मन में चक्कर लगाता रहा। कुछ समय बाद मैंने तय किया, मुझे अपने जीवन में स्थिति को स्पष्ट करना होगा। मैंने मोहन से बात करने का निर्णय लिया। मोहन, मैंने कहा, हमारे बीच जो भी है उसे हमें समझना होगा। यह सब कुछ बदल सकता है। उसने मेरी बात को गंभीरता से लिया। मैं समझता हूं मैडम, लेकिन क्या हम इस दोस्ती को खोना चाहते हैं? मैंने उसके चेहरे पर पढ़ा कि वह भी इस स्थिति को लेकर चिंतित था। लेकिन मुझे यह समझना था कि कभी-कभी रिश्ते की सीमाओं को पहचानना आवश्यक होता है। हमने अपने अपने रास्ते पर चलने का निर्णय लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनकही भावना हमेशा बसी रही। जीवन में ऐसे अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं, लेकिन हमें अपने दायित्वों और संबंधों को भी नहीं भूलना चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने दिल की इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ता है, ताकि हम अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को बनाए रख सकें।